उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं जितिन प्रसाद, जो बड़ी चर्चाओं में हैं। और चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उनके विभाग में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा खेल हो गया है। और इतना बड़ा खेल हो गया है कि उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्शन लेना पड़ा है। और माननीय मंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है कि उनके विभाग में कितना बड़ा खेल हो गया है। जितिन प्रसाद कांग्रेसी पृष्ठभूमि से आते हैं और इनके पिता जितेंद्र प्रसाद पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं। जितिन प्रसाद एक बार शाहजहांपुर से लोकसभा सांसद रहे हैं और एक बार लखीमपुर खीरी की धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं। और दोनों ही बार वह यूपीए 1 में और यूपीए 2 में मंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया है। एक बार वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं और दूसरी बार वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद से सत्ता पलटती है, भारतीय जनता पार्टी का राज आता है। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति कांग्रेस के अंदरूनी नेता उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। एक ग्रुप बनता है और उस ग्रुप में जितिन प्रसाद भी शामिल होते हैं। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व में सुधार की जरूरत है। और उसके बाद जितिन प्रसाद कांग्रेस को छोड़ देते हैं। कांग्रेस छोड़ने के 1 साल के अंदर ही जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होता है वह बाय डिफॉल्ट नंबर 2 नेता होता है। मायावती के समय में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो मायावती के बाद नंबर 2 नेता थे। अखिलेश यादव की सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे शिवपाल यादव, जो नंबर 2 थे कि नंबर 1 थे, इसको लेकर के विवाद है। और उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे केशव प्रसाद मौर्य। और उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सका था। एक कंसोलेशन के तौर पर उनको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जैसा ओहदा दिया गया। और उसके बाद से जब योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट होती है तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री दे दी जाती है कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में मुश्किल से 1 साल पहले आए जितिन प्रसाद को। और उसके बाद से ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है और इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ऐसे मामले सामने आते हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी पड़ती है। और कार्रवाई का कोप भाजन बनते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ओएसडी अनिल पांडे। अनिल पांडे का संबंध यूपी से है ही नहीं। वह केंद्र से प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए। और केंद्र से क्यों आए? क्योंकि यह केंद्र में जितिन प्रसाद के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। जब जितिन प्रसाद यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी अनिल पांडे उनके साथ काम किए थे। और जब जितिन प्रसाद यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनते हैं तो ये दिल्ली से अनिल पांडे को बुला करके अपना ओएसडी बनाते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के ओएसडी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है जिसके चलते उनको न सिर्फ निलंबित किया गया है बल्कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की भी बात चल रही है, उनको वापस दिल्ली भेजा जा रहा है, तो ऐसे में क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद बिल्कुल इनोसेंट हैं? उनको कुछ भी नहीं पता है कि उनके विभाग में अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ गड़बड़ी हुई है, अगर उसमें करप्शन हुआ है, तो माननीय मंत्री जी इससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है। और अगर उनको पता है, जो प्रथम दृष्टया लग भी रहा है, तो क्या वजह है कि सरकार अपने मंत्री जी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है? ये सोचने की बात है।